Hello everyone, welcome to GK by Gurjeet Ma'am YouTube channel. So guys, today I'm discuss about current affairs Jan 2022. ये वीडियो यूपीएससी, बीपीएससी, एचपीएससी, सीजीएल एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते हैं मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में 14 जनवरी को सशक्त बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसकी शुरुआत कब की गई? 2017 में की गई थी। और ये 14 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन? जनरल करियप्पा। इनकी जो रिटायरमेंट हुई थी वो 14 जैन कब हुई थी? 14 जैन 1953 को हुई थी, इसलिए इसी दिन मनाया जाता है सशक्त बल पूर्व सैनिक दिवस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनवरी 2022 में स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का आभासी आयोजन कहाँ पर किया गया? आंसर इज भोपाल। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के बहुत सारे नायकों को हम जानते हैं और उससे भी ज़्यादा कुछ ऐसे नायक हैं जिनको हम नहीं जानते, तो उनके लिए एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। कहाँ पर? भोपाल में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनवरी 2022 में किस देश ने पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया? सो आंसर इज पाकिस्तान। पाकिस्तान पहला देश है और ये कितने साल के लिए रहेगी? 5 ईयर्स के लिए ये नीति रहेगी। और इसको बनाने में कितना टाइम लगा है? 7 ईयर इसको बनाने में लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की खरीद के लिए मंजूरी दी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आंसर इज फिलीपींस। और फिलीपींस जो है इसने मंजूरी दी है कितनी? 374.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को पारित किया है। और दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसे सालवी अधिकारी क्वींस बैटन रिले के रूप में चुना गया? आंसर इज विनीशा उमा शंकर को चुना गया। ये 14 इयर्स की 9th क्लास की स्टूडेंट है जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनवरी 2022 में मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, विशु त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाए गए? सो आंसर इज 14 जैन। 14 जनवरी को ये मनाए गए। जैसे मकर संक्रांति ये कहाँ? पंजाब और हरियाणा का त्यौहार है। अगर पोंगल की बात करते हैं, ये तमिल हिंदुओं का त्यौहार है। कौन सा? पोंगल। और फसल की कटाई के उत्सव के रूप में से मनाया जाता है। एंड बिहू कहाँ का है? ये असम का है। बिहू कहाँ का? असम का। एंड नेक्स्ट है विशु। विशु कहाँ का त्यौहार है? ये केरल का त्यौहार है। और इसे किस रूप में मनाते हैं? केरल में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य की DSP के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर इज असम। असम की DSP के रूप में से नियुक्त किया गया। एंड नेक्स्ट इज, हाल ही में किस देश के व्यक्ति में दुनिया का पहला पिग हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आंसर इज अमेरिका। अमेरिका के व्यक्ति का नाम क्या है? डेविड बेनेट। नाम क्या रहेगा उनका? डेविड बेनेट उनका नाम है। और ये कहाँ के डॉक्टर्स ने, किस यूनिवर्सिटी के? यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के डॉक्टर्स ने इसे स्थापित किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में मार्क रट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? आंसर इज नीदरलैंड के। और जो मार्क रट है वे पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनवरी 2022 में आयोजित 25वें राष्ट्रीय युवा दिवस की मेजबानी पुदुचेरी ने की। इस दिवस की टैगलाइन क्या थी? टैगलाइन क्या थी? सक्षम युवा, सशक्त युवा। और अगर हम बात करते हैं युवा दिवस की, युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को इसे मनाया जाता है। और किन के जयंती के रूप में? स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में। और अगर थीम की बात करें, इसकी थीम क्या थी? इट्स ऑल इन द माइंड इसकी थीम थी। और इसे कब से युवा दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है? 1984 से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, UPI लाभार्थी चार्ट में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो, पेटीएम पेमेंट बैंक जो रहा वो टॉप पर रहा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेल ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर क्या कर दिया?
आंसर इज ट्रेन मैनेजर। पहले इसे क्या बोला जाता था? ट्रेन गार्ड, लेकिन अब क्या बोला जाएगा? इसे ट्रेन मैनेजर बोला जाएगा। अगर ट्रेन्स की बात हुई है तो ये याद रखना है आपने, भारत के पहले रेल मिनिस्टर कौन थे? जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई भारत के पहले रेल मिनिस्टर थे। और एट प्रेजेंट कौन है? अश्विनी वैष्णव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनवरी 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कारों के लिए न्यूनतम कितने एयरबैग अनिवार्य करने की योजना बनाई है? आंसर इज 6। सेफ्टी को देखते हुए 6 एयरबैग कार में होने चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनवरी 2022 में ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? आंसर इज 20वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और ये कब से कब तक चलेगा? 15 जनवरी से 23 जनवरी तक चलेगा। और इसमें कितने देश पार्टिसिपेट करेंगे? 70 कंट्रीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तिरुवल्लुवर दिवस का आयोजन जनवरी 2022 में कब किया गया? तो ये 15 जनवरी को किया गया। और ये कहाँ पर? तमिलनाडु में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 18वां कंसाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित हुआ? आंसर इज मणिपुर में आयोजित हुआ। और मणिपुर के किस स्थान पर? उखरूल। मणिपुर के उखरूल जिला पड़ता है। उखरूल जिले का कौन सा गांव है? ये कछाई गांव पड़ता है। और जहां पर सबसे ज़्यादा कंसाई जो लेमन की प्रोडक्शन की जाती है। और यहीं इसलिए मणिपुर के कंचाई नींबू को कौन सा टैग मिला है? जीआई टैग भी इसे दिया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसे भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर इज अश्विनी पांडु। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 15 जनवरी 2022 को भारतीय सेना दिवस का कौन सा दिवस मनाया, कौन सा संस्करण मनाया गया? आंसर इज 74। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कमाल खान का निधन हो गया है, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो पत्रकार थे। किस टीवी के? एनडीटीवी के फेमस पत्रकार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 किसने जारी की? आंसर इज WEF ने जारी की। और WEF की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को लोकपाल योजनाओं के तहत शिकायतों का अधिकतम हिस्सा प्राप्त हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आंसर इज उत्तरी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र रहेगा? उत्तरी क्षेत्र रहेगा। और उत्तरी क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं 2020-21 में सबसे ज़्यादा किसने कौन से शहर ने शिकायतें दर्ज कराई? तो सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ है, सेकंड पे है कानपुर, थर्ड पे दिल्ली है। ये उत्तरी क्षेत्र की है। और उत्तरी क्षेत्र से कितने? 43.10% जो है वो शिकायतें दर्ज कराई गई है। सेकंड पे कौन सा क्षेत्र रहा है? पश्चिमी क्षेत्र रहा है। और थर्ड पे दक्षिणी क्षेत्र रहा है। और फोर्थ पे पूर्वी क्षेत्र रहा है। सबसे कम जो शिकायतें दर्ज कराई गई वो पूर्वी क्षेत्र द्वारा। और ज़्यादातर शिकायतें जो दर्ज कराई गई वो ATM, क्रेडिट कार्ड या बैंकिंग से रिलेटेड ही थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ औपचारिक मुक्त व्यापार समझौता, जिसे क्या बोलते हैं? FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, वार्ता की शुरुआत की? आंसर इज UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने की है। और अगर हम बात करते हैं 2030 तक UK और भारत के बीच में व्यापार को दुगना करने के उद्देश्य से ये समझौता किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस भारतीय कंपनी ने केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 निवेश मंच के साथ हाथ मिला है? आंसर इज पावर ग्रिड कारपोरेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जिसे TRP बोला जाता है, सेवाओं को मजबूत करने के लिए गठित कार्य समूह का प्रमुख कौन है? आंसर इज शशि शेखर वेम्पति। और जो शशि शेखर वेम्पति हैं वो प्रसार भारती के CEO भी हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गगनयान कार्यक्रम की चालक दल क्षमता कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। सो आंसर इज 3। गगनयान जो कार्यक्रम है उसकी एक मतलब एक तरह से उसे क्या किया गया था, उसकी योग्यता की परीक्षा की गई थी। कितनी? 720 सेकेंड की अवधि के लिए क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता की परीक्षा की गई थी। और कहाँ पर? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में ये किया गया था, यानी कि एक तरह से टेस्ट किया गया था इसका।
सो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।